अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मैं जीत गया पापा। जानकी बाई हाई स्कूल महाराज के स्कूल के खेल के मैदान में उस दिन दर्शक टूट पड़े थे। स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक तो उत्साहित थे ही, पूरे महाराजपुर में ही एक अजब सी सनसनी और उत्तेजना थी। आज जानकी बाई हाई स्कूल की फुटबॉल टीम का शहर के आदर्श मॉडल स्कूल के बच्चों के साथ मैच जो होना था। आदर्श मॉडल हाई स्कूल की फुटबॉल टीम का दूर दूर तक नाम था। पिछले 4-5 वर्षों में शायद ही कोई मैच वो हारी हो। पर इधर जानकी बाई स्कूल के बच्चों ने अपनी पुरानी टीम में जान डाल दी थी। उसके खिलाड़ियों ने खूब प्रैक्टिस की थी। प्रिंसिपल श्यामा कांत जी बहुत खुश थे और ये देखकर कि बच्चों में खूब उत्साह है, वे बार बार ये दोहराते थे कि बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग एक नया इतिहास रच डालोगे। जानकी बाई हाई स्कूल की फुटबॉल टीम अब अजय कहलाएगी। और सचमुच जानकी बाई हाई स्कूल के बच्चों ने इधर एक एक कर कई मैच लगातार जीते थे और पिछले 6 महीनों में तो उन्होंने सचमुच इतिहास बदल कर दिखा दिया। शायद ही कोई मैच हो जिसमें जानकी बाई टीम के उत्साही बच्चे हारे हों। यहां तक कि एक बार स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के बीच में मैच हुआ था और उसमें बच्चों ने इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था कि अध्यापक हैरान रह गए। शुरू में देखकर लगता था कि बच्चे हारेंगे, भला उम्र में इतने बड़े और होशियार अध्यापकों के आगे वे कैसे टिकेंगे। पर टीम के कप्तान सुनील और उस टीम के दबंग खिलाड़ी नितिन, जस्सू और बिल्लू ने इस चुनौती का इतना डटकर मुकाबला किया कि सामने वाली टीम के पसीने छूट गए और दर्शकों की तालियों ने समा बांध दिया। तब हारे हुए अध्यापकों ने अपने विजेता शिष्यों को आशीर्वाद दिया, विजयी भव। टीम के होनहार खिलाड़ियों में जस्सू स्कूल के चपरासी मेवालाल का बेटा था, पर वो उनमें सबसे आगे था। पर उसमें खेल कूद की इतनी लगन थी कि उसे देखकर सुनील चकराया। उसने अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों से पूछा और फिर झटपट जस्सू को टीम में ले लिया। जस्सू शुरू से ही तेज था, पर बाद में तो उसके खेल में इतना निखार आया कि कई बार कप्तान सुनील से उसने ज्यादा गोल किए और ऐसे हालत में गोल किए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लिहाजा दर्शकों की उसे खूब वाहवाही और तालियां मिली। इस बार लोग उत्सुकता से देखने पहुंचे थे कि आखिर मैच में कौन सी टीम जीतेगी। जानकी बाई हाई स्कूल के बच्चों ने इस बार खासी तैयारी की थी और छोटी से छोटी बात पर विचार विमर्श किया था। वे पूरी रणनीति बनाकर खेल के मैदान में उतरे थे और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर ये मैच हर हाल में जीत लेना चाहते थे। साथ ही इधर सुनील और जस्सू के खेल में भी खासा सुधार हुआ था। दोनों ने खूब कमाल दिखाया, पर जाने क्यों जस्सू के आगे सुनील कुछ फीका पड़ जाता था। जस्सू में मैच जीतने का जो जोश और फुर्ती थी, सुनील में वो न थी। लिहाजा सुनील ने जब जब गोल करना चाहा, उसका निशाना चूका, लेकिन जस्सू हर बार कामयाब हुआ। एक के बाद एक उसने 3 गोल ठोक दिए। दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। लग रहा था महाराजपुर के दर्शकों ने ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी कभी देखा ही नहीं। पर इस पर सुनील के पापा श्रीवास्तव साहब, जो शहर के कपड़ा मिल के मैनेजर थे, जाने क्यों कुछ चिढ़ गए। बड़े हो या छोटे सभी जस्सू के गोल करने पर जोश में भरकर तालियां बजा रहे थे। पर श्रीवास्तव साहब के हाथ एक बार भी नहीं उठे, बल्कि उनका चेहरा मानो सफेद हो गया था। घर आकर उन्होंने सुनील को बुलाया, कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस चपरासी के बेटे को ज्यादा लिफ्ट मत दो, पर तुम नहीं माने और आज देख लो। सुनील हक्का बक्का, वो समझ नहीं पाया कि पापा कहना क्या चाहते हैं। उसे तो लगा था कि उसकी टीम जीती है तो पापा खुश होकर उसकी तारीफ करेंगे। पर मैंने प्रिंसिपल श्यामाकांत से जी से कहा है कि वे उसे स्कूल से निकाल दें। ऐसे गंदे बच्चे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो इतना घमंडी और खुदगर्ज हो। हर बार तुमसे बॉल छीनकर उसने आगे बढ़ाकर गोल किया, हर बार। ताकि कहते कहते सुनील के पापा का चेहरा मारे क्रोध के लाल हो गया। नहीं पापा, ऐसा तो नहीं। सुनील हक्का बक्का था और पापा की बातें उसे अजीब लग रही थी।
पर उनका विरोध करने का मतलब था उनका गुस्सा और भड़काना, लिहाजा वो चुप हो गया। शायद कुछ देर बाद शायद पापा का गुस्सा शांत हो जाए, सोचकर सुनील बाहर लॉन में चला गया और वहां खेलती हुई चिड़ियों को देखने लगा। उसके बाद भी सुनील जस्सू के साथ अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलता रहा, पर जाने क्यों उसका मन भी बदल सा गया था। उसे लगने लगा था कि जस्सू के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और सारी वाहवाही जस्सू के हिस्से में आ जाती है। यूं होते होते जो नहीं होना था वही हुआ, यानी सुनील और जस्सू की दोस्ती में दरार पड़ गई। उसके बाद सुनील जानबूझकर कोशिश करता कि खेल में वो हावी रहे और सबसे अलग नजर आए, जस्सू को कम से कम गोल करने का मौका मिले। पर जस्सू ने जाने कैसा जादू साध रखा था कि वो दूर से भी किक करता तो बॉल सीधी गोल में जाती और कई बार तो उसका खेल इतना लाजवाब होता कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी उसकी जी भरकर तारीफ करते। इससे सुनील इतना चिढ़ जाता कि अपनी टीम की जीत के बावजूद वो जस्सू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दो बार तो हालत ये हुई कि विपक्षी टीम के कप्तान ने जस्सू का कमाल देख जमकर दाद दी। सुनील भाई, तुम्हारी टीम में जस्सू अनोखा खिलाड़ी है, वो तो जैसे फुटबॉल का जादूगर है, मेरी ओर से उसे बधाई देना। इस पर सुनील ने कुड़कर कहा, हाँ जस्सू ठीक है, पर उसे सिखाया तो मैंने ही है। वैसे हमारे यहाँ तो सभी खिलाड़ी अच्छे हैं और बहुत से तो जस्सू से लाख दर्जे अच्छे हैं। सुनकर सामने वाला हैरान रह गया और सुनील गुस्से से अपना चेहरा फुलाए एक ओर हटकर खड़ा हो गया। इधर जस्सू सुनील को अपना प्यारा दोस्त और बड़ा भाई मानता था, जैसे शुरू से मानता आ रहा था। वो मानता था कि उसके खेल को निखारने और धार देने में सुनील ने वाकई मेहनत की है। बार बार सभी से वो ये कहता था और सुनील से भी, लेकिन सुनील उसकी बातों का जवाब थोड़े रूखेपन से देता तो उसे धक्का पहुंचता। फिर भी जस्सू किसी तरह मन को समझा लेता, सोचता शायद सुनील का मूड ठीक नहीं है, वरना वो तो मुझे इतना प्यार करता है, उसी ने तो मुझे आगे आने का इतना मौका दिया था, वरना मैं था कहां। अब जस्सू का एक ही सपना था कि वो बड़ा होकर फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बने, इतना अच्छा खिलाड़ी कि सारी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करे और खेल के मैदान में इतना अच्छा प्रदर्शन करे कि लोग उसका प्रदर्शन देखकर झूम उठे। जस्सू के पिता मेवालाल जानकीबाई स्कूल में चपरासी थे और बेटे को ज्यादा सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे। फिर भी जस्सू आगे निकलता जा रहा था, देखकर उनकी छाती फूल उठती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जस्सू की यही सफलता सुनील के पापा श्रीवास्तव साहब के मन में करक रही थी। और मुसीबत ये थी कि श्रीवास्तव साहब एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक होने के साथ साथ स्कूल के मैनेजर भी थे। श्रीवास्तव साहब जब जब स्कूल में मुआयने के लिए आते थे और जाने क्या बात थी कि उनका गुस्सा कम होने की बजाय उल्टा और भड़कता जा रहा था। उन्हें लगता था कि जस्सू के हिस्से आने वाली तालियां सुनील को मिलनी चाहिए, पर उफ, ये चपरासी का बेटा। इसलिए जब वे स्कूल में आते और मेवालाल उनकी आंखों के आगे आ पड़ता तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता। अब वे उस पर कामचोरी का आरोप लगाकर बात बात में तंग करने लगे। स्कूल से निकालने की धमकी देते हुए कहते, जैसे तुम वैसा तुम्हारा बेटा, बिल्कुल नालायक हो तुम, मैं तुम्हें एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो। इससे मेवालाल ये तो समझ ही गए थे कि श्रीवास्तव साहब उसके बेटे की तरक्की से परेशान हैं और वही गुस्सा उलटकर अब उस पर उतार रहे हैं। पर वो सोचता, भला मैं क्या करूं? क्या जस्सू से कहूं कि वो जानबूझकर पीछे रहा करे, फुटबॉल सामने आए तो भी किक न करे और गोल हरगिज न करे। एक बार तो मेवालाल ने सोच ही लिया था कि वो जस्सू से कहे कि वो फुटबॉल छोड़कर कोई और खेल खेलना शुरू कर दे, पर फिर उसके मन ने उसे धिक्कारा। अरे मैं कैसा पिता हूं? पिता का काम बेटे के आगे दीवार खड़ी करना है या उसके लिए रास्ता बनाना है? मैं भला उसकी मुश्किलें क्यों बढ़ाऊं, उसके रास्ते में रोड़े क्यों अटकाऊं? पर श्रीवास्तव साहब लगातार अपनी कोशिशों में जुटे रहे। उन्होंने प्रिंसिपल पर दबाव बढ़ाना शुरू किया कि वो मेवालाल को नौकरी से हटा दे या फिर कम से कम जस्सू को ही स्कूल से निकाल दे। प्रिंसिपल मेवालाल को भी चाहते थे
और जस्सू को तो जी जान से प्यार करते थे। वे जानते थे न मेवालाल का कसूर है और न जस्सू का, बल्कि जस्सू ने तो जानकी बाई हाई स्कूल के यश में चार चांद ही लगाए। पर उन पर श्रीवास्तव साहब का दबाव इतना बढ़ता जा रहा था कि आखिर न चाहते हुए भी उन्हें अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। हाँ, जस्सू को बिना बात स्कूल से निकालने की बजाय उन्होंने यही उचित समझा कि उसे अलग से बुलाकर समझाया जाए। जस्सू को एकांत में बुलाकर उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, आज मुझे एक ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है जिसके लिए जिंदगी भर मैं शर्मिंदा रहूंगा और तुमसे आंख नहीं मिला पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस स्कूल से नाम कटवा लो, क्योंकि श्रीवास्तव साहब का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा है। वे तुमसे और तुम्हारे पिता मेवालाल दोनों से बेहद नाराज हैं। पर मेवालाल को नौकरी से निकालूं तो तुम्हारे घर पर ज्यादा संकट आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम ही स्कूल छोड़ दो। हाँ, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मुझे उम्मीद है एक दिन तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे और दूर दूर तक तुम्हारा नाम होगा। कहते कहते प्रिंसिपल जी की आंखें भीग गई और जस्सू तो एकदम हक्का बक्का रह गया। हाँ, पर पिछले कुछ दिनों से उसके पापा ने इशारों में उसे बहुत कुछ बता दिया था। तब से वो समझने लगा था कि श्रीवास्तव साहब कुछ न कुछ गड़बड़ तो करेंगे ही। उसने किसी तरह मन को पक्का किया, प्रिंसिपल जी के पैर छुए और उन्हें प्रणाम करके बाहर आ गया। अब जानकीबाई हाई स्कूल की फुटबॉल टीम में जस्सू नहीं था, फिर भी दूर दूर तक उसका वैसा ही नाम था और वो काफी शक्तिशाली टीम मानी जाती थी। जस्सू ने इस टीम को बिजली जैसी फुर्ती दे दी थी। अब जस्सू भले ही चला गया हो, मगर टीम तो ताकतवर थी ही। जस्सू के जाने के बाद भी जानकीबाई हाई स्कूल की फुटबॉल टीम ने कई मैच जीते, कई इनाम और शील्ड उसे मिली। जस्सू के हिस्से में आने वाली तालियां अब सुनील को मिलती। श्रीवास्तव साहब इससे खासे खुश थे, पर जस्सू को भीतर ही भीतर कचोट होती। वो अंदर ही अंदर आंसू बहाता, फिर किसी तरह मन को समझा लेता, सोचता, अच्छा रहा कि श्रीवास्तव साहब का गुस्सा मुझ पर ही उतरा। अगर वे मेरे पापा को नौकरी से निकाल देते तो। शहर में जानकीबाई स्कूल और आदर्श मॉडल स्कूल की टीमें ही फुटबॉल में सबसे आगे थीं और महीने में एक बार उनका मैच जरूर होता था। और मैच खाली स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाराजपुर शहर के लोगों के लिए खासे रोमांच की शक्ल ले लेता। जस्सू के जाने के बाद भी जानकीबाई हाई स्कूल की फुटबॉल टीम ने लगातार 3 बार आदर्श मॉडल हाई स्कूल की टीम को हराया था। पर एक बार साफ देखने में आ रही थी कि जस्सू के बगैर अब जानकीबाई स्कूल की फुटबॉल टीम में वो पुराना दमखम नहीं रह गया था। देखने वाले सभी दर्शक ये महसूस कर रहे थे। उधर आदर्श मॉडल हाई स्कूल की फुटबॉल टीम में एक अलग तरह की खलबली मची हुई थी। जस्सू के जाने के बाद वे सोचते थे कि जानकीबाई हाई स्कूल की टीम को आसानी से हरा देंगे, पर अब कुछ न कुछ तो करना होगा। एक दिन आदर्श मॉडल स्कूल के स्पोर्ट टीचर दीनानाथ जी ने जस्सू को अपने घर बुलाया। जस्सू, तुम कहो न कहो, पर तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं। मुझे पता है फुटबॉल तुम्हारे लिए महज एक खेल नहीं, बल्कि जिंदगी की तरह है, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम आगे चलकर फुटबॉल के लाजवाब खिलाड़ी बनोगे। पर तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं ही नहीं, बल्कि हर सच्चे खिलाड़ी और सच्चे इंसान को दुख होगा। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है, सिर्फ ये कहने के लिए कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें खेलने का मौका हमारा स्कूल दे सकता है। तुम चाहो तो आदर्श मॉडल स्कूल में न सिर्फ कल से ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी फीस भी माफ कर दी जाएगी, और कल से ही हमारी फुटबॉल टीम के कप्तान तुम होगे जस्सू। सुनकर जस्सू को यकीन नहीं हुआ। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। बोला, सर, आप सच कह रहे हो ना? मैं वादा करता हूं कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। दीनानाथ जी बोले, आज ही मैं प्रिंसिपल मनचंदा जी से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि वे जरूर मान जाएंगे। वैसे भी वे तो हर पल तुम्हारी तारीफ करते हैं। और सचमुच जैसे आदर्श मॉडल हाई स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर दीनानाथ जी ने कहा था, वही हुआ। जस्सू का आदर्श मॉडल हाई स्कूल में दाखिला हो गया।
और उसके साथ ही वो आदर्श मॉडल स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान भी बन गया। उस दिन आदर्श मॉडल स्कूल की पूरी फुटबॉल टीम रोमांचित थी और पूरे स्कूल में इस कदर खुशी की लहर दौड़ गई जैसे जस्सू का आना किसी अनोखे पर्व की तरह हो। और जस्सू, उसने उसी दिन से खेल के मैदान में इस कदर जोरदार अभ्यास करना शुरू कर दिया मानो उसके खेल की शुरुआत तो अब हुई है। कोई 15 दिन में जस्सू ने न सिर्फ अपने खेल में नई धार पैदा की बल्कि आदर्श मॉडल हाई स्कूल की टीम में भी नई जान पैदा कर दी। कोई 15 दिन इसमें लगे और इस बीच शहर के दूसरे स्कूलों की दो टीमों को उसकी टीम ने इतने मजे में हरा दिया कि लोग जान गए कि अब आदर्श मॉडल हाई स्कूल की टीम पुरानी वाली टीम नहीं रही। जस्सू के रूप में उसे एक जादूगर मिल गया और अब कुछ ही रोज बाद वो रोमांचक मैच होना था जिसका पूरे महाराजपुर शहर के लोगों को इंतजार था। ये जानकी बाई हाई स्कूल और आदर्श मॉडल हाई स्कूल की टीमों के बीच खेले जाने वाला रोमांचक मैच था। अब स्थितियां बदल चुकी थी और एक नया इतिहास खुद को लिखे जाने की प्रतीक्षा में था। बिन कहे महाराजपुर के लोग ये जान रहे थे, सबकी आंखों में गहरी उत्सुकता थी। पूरे महाराजपुर में एक तरह की सनसनी और उत्तेजना का माहौल था। और जिस इतवार को शाम के समय ये खेल होना था उस दिन जानकी बाई हाई स्कूल के खेल के लंबे चौड़े मैदान में खाली स्कूल के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सारे शहर के बच्चे और किशोर उत्सुकता से इकट्ठे हो गए थे। फिर चाहे वे किसी भी स्कूल के हों, यहां तक कि बड़ी उम्र के लोगों की भी खासी भीड़ फुटबॉल मैदान में उमड़ पड़ी थी। जिनकी फुटबॉल के खेल में दिलचस्पी थी वे तो आए ही थे, पर जिनका ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी वे जस्सू का खेल या उसकी एक झलक देखने आए थे। भला कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसने रातों रात एक इतिहास बदल दिया। और मैच शुरू हुआ तो मैदान में इस कदर सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज हो। सबकी आंखों में गहरी उत्सुकता थी। शुरू में जानकी बाई हाई स्कूल की टीम ने थोड़ा आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश की, पर जल्दी ही उनका जोश ठंडा हो गया। जब आदर्श मॉडल हाई स्कूल की टीम ने खेल शुरू होने के 5-7 मिनट के अंदर ही लगातार 2 गोल कर दिए और ये दोनों गोल जस्सू ने किए थे। जस्सू को अपने सामने देखकर सुनील का चेहरा उतर गया था और जितना जितना वो अच्छा खेलने की कोशिश करता उतना ही उसके हाथ पैर कांपने लगते और वो निशाना चूक जाता। बिल्कुल गोल के पास पहुंचकर भी वो गोल नहीं कर पा रहा था और जस्सू की टीम सहजता से गोल किए जा रही थी। देखते ही देखते 2 गोल और हो गए तो जानकी बाई स्कूल के खिलाड़ियों की हालत खराब होने लगी। अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। कुछ जस्सू को हूट करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि मैच जानकी बाई के खेल के मैदान में हो रहा है तो जरूर हमारी टीम जीतेगी ही, उसे जीतना ही चाहिए। पर आदर्श मॉडल हाई स्कूल के पास इस समय जस्सू था, ऐसा खिलाड़ी जो अकेला 10 के बराबर था। फिर जस्सू ने स्कूल की फुटबॉल टीम में ऐसी जान फूंक दी थी कि उसकी टीम के खिलाड़ी जब फुटबॉल को किक करते तो वो इस कदर हवा उड़ती नजर आती कि जानकी बाई के खिलाड़ियों के रोके न रुकती। देखकर उनके चेहरे उतर जाते। सुनील का चेहरा मुरझाया हुआ था, फिर भी उसने कई बार अपनी टीम के खिलाड़ियों को चेताने की कोशिश की थी। 1-2 बार तो उसे डांटना भी पड़ा था कि क्या मुर्दों की तरह खेल रहे हो, जरा जोश दिखाओ ना। पर इससे उसको टीम के खिलाड़ी और अधिक गुस्से में आ गए और चिड़चिड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि मिलकर खेलने और जीतने का जोश उनमें और कम हो गया। इसी का फायदा उठाकर आदर्श मॉडल हाई स्कूल के खिलाड़ियों ने एक एक कर 3 गोल और ठोक दिए। जानकी बाई की टीम वर्षों बाद इस बुरी तरह पिटी थी। हालत ये थी कि सुनील ही नहीं, उसके किसी भी खिलाड़ी को सफलता नहीं मिल रही थी और उधर सामने वाली टीम के कप्तान जस्सू का जादू सबके सिर पर बोल रहा था। आदर्श मॉडल हाई स्कूल के 7 गोलों में 5 अकेले जस्सू ने ही किए थे। सुनील ने देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, दिमाग चकराने लगा। अंत में उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया है। थोड़ी देर में उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर गया। सुनील के गिरते ही हड़कंप सा मच गया। जानकी बाई स्कूल की टीम के खिलाड़ियों ने मौके का फायदा उठाया
और जोर जोर से चिल्लाकर कहना शुरू किया। जस्सू ने सुनील को धक्का देकर गिरा दिया। जस्सू को मैदान से बाहर निकालो। पर इतने में ही जानकी बाई स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल कांत मैदान में आकर बोले, मैंने खुद देखा है, जस्सू सुनील से काफी दूर था, फिर उसने भला धक्का कैसे दे दिया। इतने में सुनील को होश आ गया। पानी पीकर थोड़ी ताकत आई। उसे भी शोर सुनाई पड़ा। सुनकर बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं गिराया। जस्सू का कोई कसूर नहीं है, मैं ठीक हूं। खेल रुकेगा नहीं, आगे चलेगा। और सुनील ने थोड़ा पानी पीकर सुस्ताने के बाद फिर खेलना शुरू किया। इस बार सुनील थोड़ा संभल कर खेला। टीम के खिलाड़ियों ने भी हिम्मत दिखाई, पर बाजी उनके हाथों से निकल चुकी थी। खेल पूरा होते होते आदर्श मॉडल स्कूल की टीम के पूरे 9 गोल हो चुके थे और सुनील की टीम एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। दर्शकों ने तालियां बजा बजाकर और झूम झूम कर जस्सू को बधाइयां दी, पर जस्सू का कहना था, हमारे सब खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले और कई तो मुझसे भी अच्छा खेले। बधाई खाली मुझे नहीं, पूरी टीम को दीजिए। यहां तक कि उसने सुनील के खेल की भी जमकर तारीफ की। बोला, जानकी बाई की टीम भी अच्छा खेली, पर हमने टीम भावना और जीतने का जोश ज्यादा था, इसलिए हम जीते। देखते ही देखते जस्सू के साथियों ने इकट्ठे होकर उसे सिर पर उठा लिया और जुलूस बनाकर जस्सू जिंदाबाद के नारों के साथ आगे चल पड़े। तभी जस्सू को दूर एक पेड़ के नीचे खड़े अपने पापा दिखाई दिए। वे संकोच के मारे पास नहीं आए थे और दूर से ही बेटे के खेल का पूरा आनंद ले रहे थे। पापा को देखते ही जस्सू को जाने क्या हुआ कि वो तेजी से उछला और दौड़ते हुए पापा पापा चिल्लाते हुए उनके पास जा पहुंचा। पापा के पास जाते ही उनके पैर छूकर बोला, पापा पापा मैं जीत गया पापा, आपका जस्सू जीत गया। अब उसे कोई पहले की तरह स्कूल से नहीं निकाल सकता। हाँ बेटा। मेवालाल के मुंह से ये शब्द निकले तो साथ ही उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल पड़े। ये खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर में बच्चों का एक बड़ा काफिला जुलूस की शक्ल में जस्सू को कंधे पर उठाए पूरे महानगर की गलियों और सड़कों पर घूम रहा था। सुनील के पापा श्रीवास्तव साहब ने अपने घर की छत से जस्सू और उसके जुलूस को देखा तो उनका चेहरा स्याह पड़ गया, जिसे वे कल तक चपरासी का बेटा कहकर धिक्कारते थे। आज देखते ही देखते वो पूरे शहर का हीरो बन गया था।